नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूँ सुकन्या समृद्धि योजना और उसके कंपटीशन में कौन सा गारंटेड प्लान बेहतर रहेगा। सुकन्या योजना के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान हैं, और जो दूसरा प्लान मैं आपके लिए बताने वाला हूँ उसके क्या बेनिफिट हैं और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। वीडियो देखिएगा पूरा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। आप स्क्रीन पे बहुत सारे टेबल्स पे फीचर्स देख रहे होंगे कि ये कौन परचेज कर सकता है, कितने अमाउंट से परचेज कर सकता है, क्या इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा, क्या इंश्योरेंस कवर मिलेगा, क्या एनआरआई परचेज कर सकते हैं, क्या कौन सी एज तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट एंड फीचर है। वो मैं पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले सुकन्या समृद्धि योजना से बेटर जो प्रोडक्ट है या उसके कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इन सभी फीचर्स में मैं वापस आता हूँ। एक गारंटेड इंश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ एक कस्टमर है, मैंने 30 साल की उम्र पे ये एग्जाम्पल लिया है, वो व्यक्ति 2-2 लाख रुपए का प्रीमियम पेमेंट करता है 10 साल के लिए। फिर वो अगले 10 साल वेट करता है, 20वें साल पे उनको गारंटेड मैच्योरिटी आती है। गारंटेड मैच्योरिटी आएगी 58,63,800 रुपये। इसका IRR आप साइड में चल रहा है, एक वीडियो से भी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या बैठ रहा है। इसके साथ में आपको पहले दिन से इंश्योरेंस कवर बेनिफिट भी रहेगा जो 26 लाख या उससे ज़्यादा का रहेगा। इस पॉलिसी में आप सरेंडर बेनिफिट भी रहेंगे। अगर इन बिटवीन किसी कारणवश आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो सरेंडर अमाउंट भी आपको मिलता है। इसमें आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलेंगे और ये पूरे जो बेनिफिट है ना, जो 58,63,800 रुपये लिखे हुए ये टैक्स फ्री आएंगे। और जो 2 लाख रुपए का प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं ये भी आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट देगा। आज की डेट 2023 की बात करूँ, जनवरी 2023 में, तो इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट है। फ्यूचर में अगर 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए भी हुआ तो वहां पर भी आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब वापस चलते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ। पहला फीचर लेते हैं, पॉलिसी और अकाउंट ओपन बाय। यहाँ पे आप जो बेनिफिट लेने वाले हो वो 10 साल या उससे कम की बेटी हो तभी ले सकते हैं। बेटे के लिए आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते, ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है। जबकि जो गारंटेड प्लान मैंने आपको बताया है ये आप बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, बच्चे के लिए भी ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट की बात अगर करें तो यहाँ पे जो एज की रेस्ट्रिक्शन है कि आप 10 साल से ऊपर का बच्चा के लिए आप पॉलिसी में प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूँ तो 10 साल से कम की एज हो या उससे अधिक हो, आप दोनों ही केस में ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। एक और फीचर है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ये योजना में सिर्फ आप 2 बच्चे के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। अगर आपकी 3 बच्ची हैं या बच्चा है, बेटा है, तो उनके नाम पे आप ये प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, यहाँ भले आपका सन हो, डॉटर हो, तीसरी डॉटर हो या 4 बच्चे हो, आप सबके लिए ये पॉलिसी में प्लानिंग कर सकते हैं। बात करें अगले फीचर की तो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो या जो भरने का जो टाइम है, बचत करने का जो समय है, वो सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल का है। और लाइफ इंश्योरेंस वाला जो गारंटेड प्लान है इसमें आपको भरना 10 ही साल है। सुकन्या योजना में मैच्योरिटी आएगी 21वें साल पे, और यहाँ पे जो मैच्योरिटी आएगी इंश्योरेंस वाले प्लान में वो 20वें साल पे आएगी। यहाँ पे आप सुकन्या समृद्धि योजना में इसको कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो और अगर आपको 20वें साल से 15वें साल पे भी मैच्योरिटी चाहिए तो आप वो वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्रीमियम पेमेंट टर्म इज 10 ईयर, पॉलिसी टर्म इज 15 ईयर, तो 15 साल के बाद में भी आपको मैच्योरिटी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पहले मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और बाकी के फीचर्स को वापस आके समझाता हूँ। अब आप इस स्लाइड को गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुकन्या समृद्धि योजना में 1 अप्रैल 2015 को क्या ब्याज दर थी, 9.2%। आज जनवरी 2023 में क्या इंटरेस्ट रेट है, 7.6%। यानी कि जिसने 2015 में ये पॉलिसी, ये जो आप सुकन्या समृद्धि योजना में बचत करी थी, उसको उस समय तो 9.2% का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिल रहा है, सिर्फ 7.6। अर्थात पिछले, मान लेते हैं कि पिछले 8 साल में उसने 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए निवेश किए, तो अब टोटल 12 लाख पे उसको 7.6% का ही रिटर्न आ रहा है। और फ्यूचर में अगर और इंटरेस्ट रेट कम हो गए, मान लो 7 से 6% हो गए, 4% हो गए, तो उसको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, ना कि लाइफ टाइम ये जितने पॉलिसी टर्म है तब फिक्स नहीं रह रही है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आज आपने 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरा,
भले ही 1 महीने के बाद उस पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, आपके जो अमाउंट है 58 लाख रुपए, उसमें 1 रुपये का भी फर्क नहीं आएगा। वहाँ पे आपके लिए वो गारंटेड अमाउंट फिक्स हो जाता है। भले ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो राइटिंग में आज दिया गया है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो सकता है, जो आप टेबल में देख रहे हैं। और एक जानकारी मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास हैं कि हर 10 साल के गैप में सेविंग रेट 3% से कम हो जाते हैं। एक ज़माने में सेविंग रेट 10, 12, 15% होते थे, अब 7.6, अगर एफडी वगैरह देखें तो इससे भी कम हो गया। तो अगर ये प्लान लेते समय आपको 7.6 शायद आज 2023 में अच्छा लग रहा होगा, आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, मान लो आपने 10 साल तक 1.5 लाख रुपए में 15 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए, 10 साल बाद में पता चला कि आपको जो 4% का इंटरेस्ट रेट हो गई है 5% की हो गई, तो आपको पूरे 15 लाख पे 4-5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 7.6 का। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वाले प्लान में 2 लाख रुपए के सामने जो 58 लाख रुपए आ रहे हैं, तो वो आएंगे ही आएंगे, उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है डेथ बेनिफिट। कि अगर जिस बच्ची के नाम पे आपने ये बचत करी है उसकी डेथ हो जाती है, तो मान लेते हैं कि आपने जब सेविंग शुरू की 4-5 साल के बाद में बेटी की डेथ हो गई, तो आपने 4-5 साल में जो भी पेमेंट करा था और जो इंटरेस्ट रेट था वो आपको मिल जाएगा, पेरेंट्स को मिल जाएगा। और अगर इन दैट केस पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट डॉटर को मिल जाएगा और अब प्लान खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको पहले दिन से इंश्योरेंस कवर होता है। जैसे 2 लाख रुपए के सामने इस पॉलिसी में आपको करीब 26 लाख का इंश्योरेंस कवर है, तो घर वालों को एक साथ में 26 लाख रुपए मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे तो आपको 6-7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो ब्याज बना वो ही मिला। बात करते हैं लेट फीस की। फॉर एग्जांपल, किसी कारणवश मान लो कस्टमर ने शुरू में तो 1.5 लाख रुपए से शुरू कर दिया, लेकिन कुछ साल बाद में पता चला कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो प्रीमियम या जो सेविंग अमाउंट है वो भर नहीं पाएगा। इन दैट क्या हो सकता है? इन दैट केस अगर सुकन्या समृद्धि योजना है तो वहाँ पे आप 50 रुपए की लेट फीस दे करके आप शुरू करवा सकते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप ये नहीं करते हैं शुरू, तो आपको सेविंग इंटरेस्ट रेट जो आज की डेट में 4% है उस हिसाब से ही आपको ब्याज मिलेगा, ना कि 7.6 के हिसाब से। वही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अगर आप टाइम पे पैसा नहीं भर पाते हो तो आपको 5 साल का रिवाइवल पीरियड मिलता है। 5 साल में आप लेट फीस वगैरह दे करके वापस पॉलिसी रिवाइव करवा सकते हैं। अगर आप रिवाइव नहीं करते हो तो आपकी पॉलिसी आरपीयू में जाती है और जिस प्रपोर्शन में आपने प्रीमियम भरा है उस प्रपोर्शन में आपको बेनिफिट मिलते हैं। बात करें प्री मेच्योर विड्रॉल की, तो प्री मेच्योर विड्रॉल आप सुकन्या समृद्धि योजना में कर सकते हैं, मतलब 18 साल की एज हो जाती है डॉटर की तभी आप कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आप प्री मेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, आप लोन लेना पड़ेगा। कुछ पॉलिसीज में ऐसा होता है जहाँ पे आप बोनस उठा सकते हैं, लेकिन मैं जिस प्लान की बात कर रहा हूँ वहाँ पे बोनस वाला प्लान नहीं है, तो मैं वो बात नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको लोन लेना पड़ेगा, प्री मैच्योर पार्शियल विड्रॉल आप नहीं कर पाएंगे। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो इनकम टैक्स बेनिफिट दोनों ही पॉलिसी में मिलेगा, एटीसी का बेनिफिट एंड 1010D का बेनिफिट। जब आप प्रीमियम भरोगे तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा और जब पैसा आएगा तो वो टैक्स फ्री आएगा। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख से ज़्यादा का आप निवेश कर ही नहीं सकते। मान लो आपको 2 लाख रुपए का निवेश करना है और आपने 2 लाख रुपए का निवेश कर दिया, तो आपको बाकी के जो 50,000 है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और आप फ्यूचर में भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका आज की डेट में इंडिया में एटीसी में 1.5 लाख का इनकम टैक्स बेनिफिट है, अगर अगले साल बढ़कर के वो 2 लाख या 3 लाख हो जाता है तो भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में तो 1.5 लाख तक ही टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे, 2 लाख या 3 लाख नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप 2 लाख 3 लाख कोई भी प्रीमियम पे कर सकते हैं और अगर एटीसी में गैप बढ़ जाता है तो आप पूरा का पूरा इनकम टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। एक मैं फीचर ऊपर वाला भूल गया था, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सरेंडर बेनिफिट का। सरेंडर बेनिफिट का मतलब ये होता है कि सपोज आपने सुकन्या समृद्धि योजना में 10 साल के लिए पैसा भरा, 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए भरे और आपको सरेंडर करना है, कोई इमरजेंसी आ गई है या पैसों की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे सरेंडर नहीं कर पाएंगे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट होते हैं, आप सरेंडर करके पैसे ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप 21 साल तक या इतने लंबे टेन्योर तक पॉलिसी बचत नहीं कर सकते, बीच में बंद करके पैसा लेना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, तो आपको सरेंडर बेनिफिट नहीं मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको लोन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है पैसों की और तो सरेंडर भी नहीं होता, लोन की ज़रूरत है तो लोन भी नहीं मिलता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का जो गारंटेड प्लान मैंने आपको बताया, वहाँ आपको लोन भी मिलता है
और सरेंडर बेनिफिट भी मिलता है। बात करें इंश्योरेंस की, तो मैंने शुरू में बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना में कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 11 गुना तो इंश्योरेंस कवर होता ही होता है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। बात करें एनआरआई की, तो एनआरआई अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, उसका बेनिफिट नहीं ले सकता। लेकिन गारंटेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एनआरआई भी अपने लिए परचेज कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए परचेज कर सकता है। एक्सेस अमाउंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि 1.5 लाख से ऊपर कोई भी अमाउंट अगर आप इस पॉलिसी में भरते हैं गलती से या किसी भी वजह से, तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप 1.5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए भी भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं एनुअली। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट दोनों में टैक्स फ्री आएगा, डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट रेट। लेकिन यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी चेंज हो सकती है क्योंकि इसके इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो गारंटेड प्लान है उसकी मैच्योरिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो अगर आपको भी गारंटेड पॉलिसी परचेज करनी है, आज की डेट में इंडिया में जब से ये रेपो रेट बढ़े हैं, आरबीआई ने बढ़ाए हैं 2-3 बार पिछले कुछ महीनों में, तो सेविंग के रेट भी काफ़ी हाईएस्ट है एज ऑफ नाउ। तो अगर आप भी गारंटेड पॉलिसी ये वाली या किसी और कंपनी की परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9909403412। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पे जाए, YouTube के सर्च बटन में आप लिखे अनिल राजपुरोहित FFS फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ पे मेरा ये पिक्चर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें और वहाँ पे आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पे क्लिक करके मेरे बाकी सारे वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नाउ।